कावेरी ने आखिरकार रोक दी गुलाब सिंह की शादी। कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। इस एपिसोड में आपको लगातार बढ़ता हुआ तनाव, ड्रामा और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे। शुरुआत होती है गुलाब सिंह के उस फैसले से जिसे उसने पूरे परिवार और समाज के सामने घोषित कर दिया है, वह दूसरी शादी करेगा। उसके इस ऐलान से घर में मौजूद हर शख्स हक्का-बक्का रह जाता है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने बड़े कदम की तरफ बढ़ जाएगा। घर में सन्नाटा छा जाता है और सबके चेहरे पर सदमे की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब ईशा आगे बढ़कर अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसकी मां जिंदा है और वह बहुत जल्द सबके सामने यह सच साबित कर देगी। ईशा के इन शब्दों से पूरा माहौल हिल जाता है और कहानी अचानक एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। इधर दूसरी तरफ हो रही सच्चाई और भी ज्यादा डराने वाली है। गुलाब सिंह ने कावेरी यानी ईशा की मां को किडनैप करके कहीं कैद कर रखा है। यह राज सिर्फ वही जानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूरज को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उसे कितना भी शक क्यों न हो, लेकिन यह बात उसके ख्यालों तक में नहीं कि जिस औरत को कैद कर रखा गया है वह ईशा की मां ही है। उधर शादी की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मंडप सज चुका है, रस्में शुरू हो चुकी हैं और मेहमान धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं। लेकिन दुल्हन का चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा। घूंघट में छुपी दुल्हन की पहचान सबके लिए एक बड़ा रहस्य है। और ठीक इसी पल कहानी एक बड़ा ट्विस्ट लेती है। दुल्हन कोई और नहीं बल्कि बंदिया है। बंदिया और गुलाब सिंह दोनों ने मिलकर यह पूरा खेल रचा है। बंदिया ने पहले कई चालें चलीं, लेकिन जब कोई प्लान काम नहीं आया तो उसने गुलाब सिंह को अपनी मीठी बातों में फंसाकर शादी के लिए तैयार कर लिया। उसकी मंशा बिल्कुल साफ है, वह सूरज और ईशा को अलग करना चाहती है। यह नकली शादी उसके लिए एक हथियार है जिससे वह दोनों की जिंदगी में जहर घोल सके। इधर ईशा का दिल बेचैनी से भरा हुआ है। शादी की आवाज़ों और हलचल के बीच उसे बार बार ऐसा एहसास होता है कि उसकी मां आसपास ही कहीं है, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे अपनी मां की तरफ खींच रहा हो। और अब कहानी उस दिव्या